और मेरे नन्हे मुन्ने लॉलीपॉप कैसे हो। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे और आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से हो रहे होंगे। तो कहते हैं ना कि ना पढ़ने वालों के लिए भी दवाई बना देंगे, ना पढ़ने वालों के लिए भी दवाई बनी है। मैथ क्या चीज़ है, मैथ को भी हम हवा बना देंगे। तो आज हम आप लोग के बीच आए हैं HCF और LCM का कॉन्सेप्ट लेके, जो कि कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं HCF और LCM होते क्या हैं। HCF होते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं इसको हम बारीकी से कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट समझाएंगे, है ना। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे LCM, जो लोएस्ट कॉमन फैक्ट मल्टीपल होते हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं हाईएस्ट HCF। HCF का मतलब होता है कि जब तक हमें कोई दो संख्या ना दिया रहे उसका हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं निकाल सकते हैं। कम से कम दो संख्या दी रहती है जब भी उसके बीच का जो हम लोग HCF निकाल सकते हैं। चलिए, तो जैसे अगर मान लीजिए हमारे बीच में कुछ 4 और 8 दे दें या 6 ले लेते हैं, कोई भी दो संख्या ले लेते हैं। अब इसके बीच में कहे क्या, जो हमें HCF निकालने को, क्या कहें, HCF निकालने को। तो HCF निकालने का तरीका है, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 4 कौन कौन से टेबल से विभाजित हो रहे हैं। तो 1 के टेबल से विभाजित हो सकते हैं, 2 के टेबल से विभाजित हो सकते हैं और 4 के टेबल से विभाजित हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 6 कौन कौन से टेबल से विभाजित हो सकते हैं। 1 2 3 6, यही हो सकते हैं ना, 4 और 6। अब देखो फैक्टर, पहले क्या आ रहा है फैक्टर, हम पहले देखो, पहले हम HCF कहते हैं राइट लेफ्ट साइड से, लेकिन हम चलेंगे कहाँ से, राइट साइड से चलते हैं FCH के थ्रू। तो हम देख रहे हैं कि फैक्टर पहले कह रहा है, तो हम फैक्टर कर लिए हैं, ठीक है। अब फैक्टर करने के बाद हमसे पूछा जा रहा है कॉमन, क्या पूछा जा रहा है, कॉमन पूछा जा रहा है। तो कॉमन, ये फैक्टर में कॉमन क्या क्या आ रहे हैं, तो कॉमन आ रहे हैं 1 2 1 2 ही आ रहे हैं फैक्टर कॉमन में। कॉमन में तो 1 2 ही आ रहे हैं ना, ये रहा ना कॉमन 1 2। इसके अलावा और कुछ फैक्टर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। चलिए, ये 2 कॉमन आ गया। अब यहाँ से कह रहा है हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा, जो कॉमन आया उसमें सबसे बड़ा चीज़ हमें चाहिए। अब देखो हमें यहाँ पे 2 चीज़ कॉमन आया, दोनों में बड़ा कौन सी अंक है, सबसे बड़ा अंक 2 है। तो हम बोल देंगे कि HCF जो निकलेगा 4 और 6 का, कितने का, 4 और 6 का जो LCF निकलेगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। अभी आप जैसे ले लेते हैं 3 12 ले लेते हैं, 3 और 12 ले लेते हैं। अब हम देखते हैं 3 और 12 किन किन टेबलों से कटेगा, 1 के टेबल से कटेगा, 3 के टेबल से कटेगा, और कोई टेबल से कटेगा, 3 नहीं कटेगा। उसके बाद हम 12 ले लेते हैं, 1 के टेबल से कट सकता है, 2 के टेबल से कटेगा, 3 के टेबल से कटेगा, 4 के टेबल से कटेगा, 6 के टेबल से कटेगा, 12 के टेबल से, ठीक है। तो यहाँ से हमने सबसे पहले फैक्टर करना सीखा, फैक्टर कर रहे हैं। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि कॉमन। अब देखो मेरे भाई, फैक्टर जो आया है ना, इनमें से हमें कॉमन लेना है। तो सबसे पहले तो 1 कॉमन आ रहा, हम लिखेंगे 1। इसके बाद यहाँ 3 है और 3, इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, 3 आ गया। अब तो कुछ बचा नहीं है कॉमन आने को। चलिए, उसके बाद हम क्या, हाईएस्ट का मतलब बताया कि अब सबसे बड़ी संख्या। तो अब जो कॉमन लिए हैं इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो कॉमन में सबसे बड़ी संख्या 3 है। तो हम कह सकते हैं कि HCF 3 और 12 का जो है सो होगा कितना, 3। और ये जो संख्या आएगा ये HCF के दोनों कम आएगा, दोनों संख्या से कम आएगा या उसके बराबर में आ सकता है। क्या आएगा, कम आ सकता है या बराबर आ सकता है। लेकिन हमसे कहा जा रहा है हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी संख्या, लेकिन बड़ी संख्या करना है, लेकिन निकलेगा आंसर छोटा, दिखने में बड़ा हो लेकिन काम करे छोटा, वो वाला, वो नहीं कि जो दिखने में छोटा लगे और काम करे गंभीर, वो वाली नहीं, ठीक है। उसके लिए भी कॉन्सेप्ट है दूसरा तरीके में, वो भी बताऊँगा कि ये चीज़ दिखने में छोटा लग रहा और घाव करे गंभीर वाली बात, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट है अपने पास, ठीक है। तो चलिए, अब जैसे हमने बताया 3 और 12 का जो है HCF कितना आया, 3 आया। कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्लियर है। चलिए, अब इसको हम थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं। अब हम यहाँ से सीखेंगे LCM। क्या सीखेंगे, LCM सीखते हैं। चलिए, LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम लोग सबसे पहले LCM भी ऐसे ही निकालेंगे जब तक दो संख्या दी नहीं रहेगी, जब तक हम कोई संख्या निकाल सकते नहीं।
तो सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीपल होते क्या है। मल्टीपल कहने का मतलब है कि आप कोई भी टेबल का मल्टीपल कर सकते हो। जैसे हमें कह दे 2 का टेबल मल्टीपल करो, 2 का मल्टीपल हम कहाँ तक कर सकते हैं? अनंत तक कर सकते हैं। इसको मल्टीपल करेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 डॉट 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 बढ़ते चले जाएंगे, जा सकते हैं। अगर हमें कह दें 3 का मल्टीपल करो तो 3 का मल्टीपल करेंगे तो 3, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 डॉट 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 जा सकते हैं आगे। चलिए अब हम आपको बता रहे हैं कि जैसे हमें बोल दे कि 2 और 3 का एलसीएम निकालो, क्या करें? 2 और 3 का एलसीएम निकालने को बोले तो हमें करना कुछ नहीं है। एलसीएम मतलब मल्टीपल का मतलब होता है कोई भी संख्या का टेबल लिखना। क्या करना? कोई भी संख्या का टेबल लिखना। अब हमने टेबल लिख दिया, उसके बाद हमें कह रहा है कॉमन। अभी हमने बताया कॉमन का मतलब जो संख्या फैक्टर किया गया है या फिर वो टेबल लिखा गया है, इसमें से हमें कॉमन निकालना है। कॉमन निकालेंगे, मिलेगा कौन सी संख्या? सबसे पहले तो 6 मिल रहा, उसके बाद हमें यहाँ से 12 मिलेगा, फिर हम यहाँ से करते हैं 14 नहीं, 16 नहीं है, 16 भी नहीं है, ये 18 था, 18 आ सकता है ना। चलो ये 18 कॉमन ले लिए। उसके बाद फिर हम अगर और आगे जाएंगे तो यानी इसके आगे जब हम बढ़ेंगे ना, अगर हम यहाँ 40 तक आएंगे फिर इसके आगे आएंगे तो हो सकता है कि इसमें हमें कॉमन और आगे आ जाए। चलिए इतना पहले हम ले लेते हैं। अब यहाँ कह रहा है लोएस्ट मतलब सबसे कम संख्या वाली हमें कॉमन लेने हैं, सबसे कम संख्या वाली। तो सबसे कम संख्या वाली आप देख ही रहे हो, जितने को हमने घेरा लगाया 1, 2, 3 को घेरा लगाया, इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? चलो यहाँ पे हमें कॉमन वाली पहले संख्या लिख देते हैं, 6, 12 और 18। लोएस्ट का मतलब होता है सबसे कम, सबसे छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। तो ये छोटी से छोटी संख्या तो है, इसे हम क्या कहेंगे? एलसीएम कहेंगे। क्या कहेंगे? एलसीएम। किसका किसका एलसीएम आया? 6। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आया? 6 आया। क्या आया? 6 आया। अब तुम सोच रहे होगे कि गुरुजी ये तो मान लो छोटी सी संख्या थी तो मैंने निकाल लिया, इसका टेबल कैसे निकालेंगे? अब जैसे मान लो 18 और 20, इसका कह दे निकालने को, या कह सकता है 84, 96, इसका कह दे निकालने को। तो इसके लिए एक आता है पर्सनल एलसीएम एचसीएफ, जिसको हम लोग कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके लिए पर्सनल से अलग से आते हैं फैक्टर करने के लिए, पर्सनल फैक्टर जिसको कहते हैं ना, वो आते हैं। इसको जब जो है सो सीखेंगे तो इसके लिए अलग से एक क्लास बनने की, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिए।